So okay, so this is our class number 4. Okay, so let's start our today's class. देखिए, आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे. ठीक है, जिसमें जैसे हम ये जानेंगे कि कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, कौन से नंबर 3 से डिवाइड होंगे. ओके, या कौन से नंबर को 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा. तो ये हम आज डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2. ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2. ऐसे कौन से नंबर होंगे जिन्हें 2 डिवाइड करेगा. ठीक है, यहाँ डिवाइड का मतलब पूरा पूरा डिवाइड करना है. जैसे कि आपको पता है कि 10 को 2 पूरा डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 5 ज़ा 10 होता है, बराबर. यस, लेकिन 13 को 2 डिवाइड नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमें 13 मिले. ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2. तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जिन्हें 2 डिवाइड करेगा. ठीक है, तो देखिए, जिनके इकाई के यानी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इन नंबर्स में से होगा. ठीक है, यूनिट प्लेस में. ओके, जिन भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे ये नंबर होंगे उन्हें 2 डिवाइड करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. 172 456. ओके, तो इसे 2 डिवाइड करेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है. ठीक है, ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल 170 180, तो इसे भी 2 डिवाइड करेगा. थर्ड एग्जांपल 122 12 का 4. ठीक है, तो इसे भी 2 डिवाइड करेगा. 42 का 1 118, तो इसे भी 2 डिवाइड करेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे आपको जो नंबर दिख रहे हैं, जैसे यहाँ 6 है, इधर 0 है, इधर 4 है, इधर 8 है, इसलिए इन नंबर्स को 2 डिवाइड करेगा. क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट यही है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, यानी किन नंबर्स को 2 डिवाइड करेगा. तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के मुकाम पे ये नंबर्स होंगे 0, 2, 4, 6, 8, तो उन्हें 2 डिवाइड करेगा. और जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे ये नंबर नहीं है तो उन्हें 2 डिवाइड नहीं करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल 142 का 1. ठीक है, तो यहाँ पे इसे 2 डिवाइड नहीं करेगा. सिमिलरली 321 133, तो इसे भी 2 डिवाइड नहीं करेगा. तो बहुत ही सिंपल है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2. ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए आगे बढ़ने से पहले. जी बोलिए. क्या बोले आप, ये 13? बोलिए वापस क्वेश्चन. हाँ हाँ, बोलिए पूरा क्वेश्चन. एक्चुअल में मैं ये बता रहा था कि 10 को 2 पूरा पूरा डिवाइड करता है, लेकिन 13 को नहीं करता. ठीक है, 10 को पूरा पूरा क्यों करता है, क्योंकि हमें पता है कि 2 पंजे 10 यानी 2 5 ज़ा 10 होता है, लेकिन 2 के टेबल में 13 नहीं आता, तो इसलिए 2 13 को डिवाइड नहीं करता है. ठीक है, तो इतना ही बोला है मैंने वहां पे. ठीक है ना, हो गया क्लियर? हाँ, ठीक है. तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3. 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी ऐसे कौन से नंबर होंगे जिन्हें 3 डिवाइड करेगा. ठीक है, या ऐसे कौन से नंबर होंगे, ठीक है, जिन्हें 3 डिवाइड करेगा. तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि इफ सम ऑफ ऑल डिजिट if sum of all digits divisible by 3, then complete number
इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, यानी अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है और मुझे चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, यानी इस नंबर को 3 डिवाइड करेगा या नहीं, तो आपको क्या करना है, जितने डिजिट्स है उस नंबर में उसकी सम करना है सभी डिजिट्स की, और जो सम करने के बाद जो नंबर आएगा अगर 3 उसको डिवाइड कर रहा है तो 3 उस पूरे नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, या पूरा नंबर उस 3 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 2 का 4 4 2 का 1, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर की एडिशन करेंगे, सम करेंगे, तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 1 14, तो इन सभी डिजिट का सम कितना आ गया, 14 आ गया। क्या 14 को 3 डिवाइड कर सकता है? क्या 14 3 से डिविजिबल है? तो हम जानते हैं कि 14 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 14 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। यस, अब सेकेंड एग्जाम्पल 29560 चेक करना है, तो हम सभी डिजिट की सम करेंगे, 2 9 11, 11 + 5 16, 16 + 6 22, और 22 + 0 22, और 22 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी 22 को 3 डिवाइड नहीं करता, इसलिए 3 इस पूरे नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा। ओके, यस। फिर थर्ड एग्जांपल 22692। ओके, अब चलिए सभी डिजिट की सम करते हैं, 2 और 2 4, 4 + 6 10, 10 + 9 19, 19 + 2 21, और हम जानते हैं कि 21 3 से डिविजिबल है, यानी 21 को 3 डिवाइड करता है, इसलिए 3 इस पूरे नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे देखिए 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब इस नंबर को 3 डिवाइड करेगा क्या? ओके, तो सभी डिजिट की सम करेंगे, 3 3 6, तो 6 डिजिट का सम है, और 6 3 से डिविजिबल है, 3 6 को डिवाइड करता है, इसलिए 3 इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है 3 के लिए। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर करता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? ओके, 3 के बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4, यानी 4 या 4 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है? तो देखिए, ऐसे नंबर जिनके लास्ट 2 डिजिट ठीक है, लास्ट 2 डिजिट 0 0 हो, या फिर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, ठीक है। क्या होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 4 से तकसीम होना चाहिए, ठीक है। यस, सो जैसे फॉर एग्जांपल 27032, ओके, मैंने ये नंबर लिया, अब मुझे चेक करना है ये नंबर 4 से डिविजिबल है क्या। तो हम क्या देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, अगर लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होता है। तो 32 लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 32 है। क्या 32 4 से डिविजिबल है? यस, 8 चौक 32 है ना, इसलिए ये नंबर क्या होगा, 4 से, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल 22692, ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 92 है, क्या 92 4 से डिविजिबल है? तो चेक करिए, तो यस, क्योंकि जब आप 92 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर इज 1, फिर यहाँ 2 लिखा, 4 तिया 12 बराबर, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 92, इसलिए कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 4 से
डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए 3128, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? तो लास्ट 2 डिजिट हमें देखने होंगे। 28 4 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल 100 या 1000, लास्ट के 2 डिजिट 00 है, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 24242, चलिए बोलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है? हाँ, क्योंकि ये 42 बन रहा है लास्ट 2 डिजिट से नंबर, और 42 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 के टेबल में है ना, 4 के पहाड़े में 42 नहीं आता है। 40 तक हम जाते हैं, 40 के बाद 44 आएगा, 44 आएगा, 42 नहीं आएगा। इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। तो अगर इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी आगे बढ़ने से पहले। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5। ठीक है, ऐसे कौन से नंबर होंगे जिन्हें 5 डिवाइड करेगा? ओके, यस। तो देखिए, जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 होता है, कहाँ पे? यूनिट प्लेस पे, तो ऐसे नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। कंडीशन क्या है? 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। और जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे इन दोनों में से कोई भी नहीं है, 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है ये तो। 5 डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5, जैसे एग्जांपल हमने लिया, हमने यहाँ लिखा 2025, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा? आंसर है यस, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। मैंने लिखा 2026, तो ये नहीं होगा। 2027 नहीं होगा। 2030 यस हो जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। 2035, तो ये भी डिविजिबल है 5 से। तो 5 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है बहुत ही सिंपल है। यूनिट प्लेस पे 0 5 में से अगर कुछ है तो डिवाइड करेगा 5, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, समझा है कि ये आपको? बोलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6। ठीक है, यस। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6, अब देखिए 6 जो है किससे बनता है? 2 और 3 से बनता है, है ना, 2 3 जा 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी कैसे हम डिसाइड करेंगे? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होंगे और 3 से डिविजिबल होंगे, वही नंबर 6 से भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, नंबर 2 और, ठीक है ना, और लिखा है मैंने यहाँ पे, या नहीं लिखा है, और 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर 6 से डिवाइड होंगे। ओके, यस। अच्छा, 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी? कि यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 में से कुछ हो। और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी? कि सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो हमें दोनों कंडीशन चेक करेंगे, अगर एक भी इसमें से फेल कर गई तो 6 से वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यस। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 51438, तो देखिए यूनिट प्लेस पे 8 है, इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब सम ऑफ द नंबर डिजिट करते हैं। ठीक है, तो ये 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 8 कितना होगा? 21। 21 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल 27490, यूनिट प्लेस पे 0 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। सम ऑफ द डिजिट करते हैं, 2 और 7 9, 9 और 4 या 9 9 18, 18 और 4 22। 22 को 3 डिवाइड नहीं करता है, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यस। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं 49458, यूनिट प्लेस पे 2 है, इसलिए 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सम ऑफ द डिजिट करते हैं, 9 और 4 13, 17, 17 और 5 22, 22 और 8 30। 30 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल
24764, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, 23। तो 23 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है ना, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा और साथ में 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। जी बोलिए। नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए तभी होगा। हाँ, दोनों से होना चाहिए तभी, और लिखा है ना, और बोले तो दोनों से होना चाहिए। ठीक है, या अगर लिखता था तो किसी एक से भी रहता तो चलता था। ठीक है, यस। और कुछ प्रॉब्लम है किसी को? नहीं ना, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर पे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8। अब मैंने यहाँ पे 7 को स्किप कर दिया, क्योंकि देखिए 7 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है, बट उसको याद रखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, थोड़ा क्रिटिकल है, तो बेटर ये रहेगा 7 के लिए कि आप डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर लो। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर नंबर 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए मैं 7 की नहीं बता रहा हूँ। अगर 7 ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपको 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़े, तो आपको 7 से डिवाइड करके देख लेना होगा। ठीक है, अब हम आते हैं 8 की डिविजिबिलिटी पे। तो देखिए, इसमें क्या हमें लास्ट 3 डिजिट देखना है। क्या देखना है? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, अगर लास्ट 3 डिजिट तीनों जीरो है, या फिर उन डिजिट से बनने वाला नंबर, जैसे मान लीजिए लास्ट 3 डिजिट एबीसी है, इनसे बनने वाला नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 8 से तकसीम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां हम क्या देखेंगे? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट या तो तीनों जीरो हो, या उनसे बनने वाला नंबर 8 से तकसीम होना चाहिए। अगर हो रहा है तो पूरा नंबर फिर 8 से तकसीम होगा। ठीक है, यस। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखेंगे 26816, फर्स्ट एग्जाम्पल। तो लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट क्या है? 816 है। अब ये नंबर 8 से डिविजिबल है क्या, चेक करना होगा। तो यस, 8 एक 8, 8 दूनी 16 है ना, जीरो लगा के, तो 102 है ना, 102 आ जाएगा जब इसको 8 से आप तकसीम करोगे, यानी ये नंबर 8 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर भी क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा, यानी तकसीम होगा। इसके बाद 97632, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है क्या, चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है? 632 को 8 से तकसीम करना है। तो 8 का जो टेबल है वो आप रीड करिए। 8 45, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 7 56 तक हम गए, 4 और 3 7 बचा, फिर यहाँ 2 लिखा, है ना, 9 8 72 है, 8 9 72, बराबर। तो हो रहा है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर भी क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया 1000, तो लास्ट 3 डिजिट जीरो है, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यस। एक और एग्जांपल लेते हैं, 88888। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद करिए, प्लीज माइक ऑफ करिए। ओके, सो देखिए, 8 ये 5 टाइम्स है। अब मुझे चेक करना है ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट से जो लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्लियरली दिख रहा है कि 8 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर भी क्या होगा? 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, यस। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिया 1 2 का 4, 4 2 का 1,
ठीक है, अब मुझे देखना है ये नंबर 8 से डिविजिबल है क्या, तो लास्ट 3 डिजिट देखेंगे 421। ठीक है, ये 8 से डिविजिबल है क्या, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, है ना। बाकी 2 रहेगा, एक लिखा हमने, 8 दूनी 16, बाकी कितना बच रहा है, बाकी 5 बच रहा है ना, जबकि 0 बचना चाहिए पूरा डिवाइड होने के लिए। इसका मतलब ये लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। समझे क्या। इसमें किसी को अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं फिर। एबीसी ऐसी जस्ट समझने के लिए, लास्ट 3 डिजिट आपको समझा ना। हाँ बस इसको इसको मत समझो फिर। 7 का भी बताना है। 7 का भी है सर, एक मिनट। देखो 7 का देख लो आप, डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब सर को याद ही करना है तो बता ही देता हूँ, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको यूनिट प्लेस पे, ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जो बचे हुए नंबर है इधर, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और आपको जो नंबर मिलेगा, अगर ये 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होता है। जैसे मान लीजिए 392 मैंने लिया, ये यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना है, 2 है, इसका डबल करो, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 आ जाएगा। अब बचे हुए नंबर जैसे 39 में से 4 निकाल लो तो ये कितना हो गया, 35। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 2464, यूनिट प्लेस पे कौन है, 4 है, इसका डबल करो, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसमें से 8 बचे हुए नंबर में से, जैसे बचे हुए नंबर क्या थे, 2 4 6, 246 था, उसमें से 8 निकाल दो। 246 में से 8 निकालोगे तो कितना बचेगा, 238 बचेगा। अब अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, 7 या 21 बराबर, फिर 7 चौक 28, ये नंबर 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 38 21, ठीक है, ये नंबर चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है क्या, यूनिट प्लेस पे कौन है, 1 है, इसका डबल करो, इसका डबल 2 होगा, बचे हुए नंबर में से 2 निकाल दो। 382 में से हमें 2 निकालना है तो ये 380 हो जाएगा। ठीक है, 380 हो गया। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। अब चेक करो ये 7 से डिविजिबल है क्या, तो मुझे तो नहीं लग रहा है 7 से डिविजिबल। ठीक है, हो रहा है क्या, 7 चौक 35, 30 नहीं है। ठीक है, 35 30 30 नहीं होगा, 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे समझा है क्या सर। एक बार रिपीट करना है। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7 ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपको नंबर दिया, मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, अगेन मुझे कोई पूछ ना पूछे ये ABCD क्या, ये नंबर है ABCD, मान लीजिए ये 4 डिजिट वाला आपको नंबर दिया हुआ है, आपको चेक करना है ये नंबर 7 से डिविजिबल है क्या। तो बेहतर ये रहता है कि आप डायरेक्ट डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लो। ठीक है, नहीं तो इसकी जो डिविजिबल टेस्ट है वो क्या कहती है, समझो जरा फिर अब इधर कि ABCD, ठीक है, ABCD ये नंबर है अपना 4 डिजिट वाला। आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस का नंबर देखना है, उसका डबल करना है, डी का डबल क्या होगा, 2D हो जाएगा बराबर। अब जो बचे हुए नंबर है ये, इसमें से वो 2D को निकाल लो, मान लीजिए कुछ आ गया यहाँ पे। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होता है, अगर नहीं है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। समझा है तो ठीक है, नहीं तो मैंने वो जो बोला है डायरेक्ट डिवाइड करके चेक करना, वो बेटर रहता है। क्योंकि जितनी हमने डिविजिबल टेस्ट देखी है अभी तक, वो इतने ऐसा नहीं है कि हमने यूनिट प्लेस को डबल किया फिर बचे हुए एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिर चेक कर रहे हैं डिवाइड करके। ये ऐसे डिविजिबल टेस्ट है जो बाकी डिविजिबल टेस्ट को आपको भुला सकती है, इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, जैसे 2 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 देखना है। 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो हो जाएगा। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो या 4 से डिविजिबल हो। 5 के लिए 0 या 5 हो यूनिट प्लेस पे।
6 के लिए 2 से होना चाहिए, 3 से होना चाहिए, तभी 6 से होगा। और 7 नहीं बताया, 8 बताया कि लास्ट 3 डिजिट या तो तीनों 0 हो या फिर लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर 8 से डिविजिबल हो। अगर है तो 8 से डिविजिबल, नहीं है तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये समझा है क्या बोला अभी 7 वाला? ठीक है, अब देखिए हम कहाँ थे, हम 9 पे। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9, अभी पता नहीं कौन सा नंबर है लेकिन लिख देता हूँ डायरेक्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9। जैसे हमने 3 के लिए देखा था वैसा ही मिलता जुलता जो है 9 के लिए है। सम ऑफ द ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स if divisible by 9, then complete number is also divisible by 9। ठीक है, अगर सभी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी क्या होता है, 9 से डिविजिबल होता है। जैसे हमने 3 की केस में देखा था वैसे ही 9 का केस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने नंबर लिया 1 2 का 4, 4 2 का 1, सम कर लीजिए सभी डिजिट का, 3 4 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14। क्या 14 9 से डिविजिबल है? नहीं है, इसलिए नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही मान लीजिए हमने लिया 78501, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 7 21, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? 21 नहीं है, इसलिए नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही मान लीजिए हमने लिया, कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, 1 2 0 5 6 7 8। ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब इनका सम करिए, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यस। मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 6 होता 8 के प्लेस पे। ठीक है, अब मुझे चेक करना है नंबर 9 से डिविजिबल है क्या। सम कर लो, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, 27 9 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही 58932 सम करिए, 8 और 5 13, 13 और 9 है ना, 13 और 9 कितना होगा, 22। ठीक है, 22 और 5 27, अगेन ये 9 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। दिस इज अ डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, आगे चलते नहीं तो। ठीक है, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें देखना है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10। बहुत ही सिंपल, सबसे इजी। यूनिट प्लेस पे जीरो है क्या देख लो। यूनिट प्लेस पे जिसके जीरो होगा, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, यूनिट प्लेस पे अगर जीरो है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे 2025, तो ये नहीं होगा। हमने लिया 2020, तो ये हो जाएगा 10 से डिविजिबल। ठीक है, 2030 ये हो जाएगा, 2045 नहीं होगा, 2047 नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल है 10 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, समझा है ना ये, बोलो जल्दी से। ठीक है, बाकी सभी को समझ रहा है ना? हम्म, बैक बेंचर्स, बेंच ही नहीं है सर, बराबर ना। ठीक है, सो देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11, 11 के लिए हम देखेंगे। ओके, अब 11 के लिए सभी अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना है, अल्टरनेट नंबर के सम का डिफरेंस देखना है। जैसे मान लीजिए मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये नंबर है ABCDEF, ऐसे ये 6 डिजिट नंबर है। ठीक है, और मुझे चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है क्या, तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर देखेंगे, उनका सम करेंगे। जैसे अल्टरनेट ए के बाद सी आएगा, सी के बाद ई आएगा, और ई के बाद एक छोड़ के कुछ है नहीं, तो बस ए प्लस सी प्लस ई, ये तीनों का सम करेंगे। फिर अब बी से स्टार्ट करिए, तो बी के बाद एक छोड़ के कौन है, डी है, डी के बाद एक छोड़ के कौन है, एफ है, इनका सम करिए, बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस देखिए,
ठीक है, पॉजिटिव डिफरेंस देखना है, यानी पॉजिटिव डिफरेंस का मीनिंग कि अगर कहीं -2 आ जाए तो हम 2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। यस, तो आपको इनका डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, सॉरी, अगर डिफरेंस 0 या फिर 11 के पहाड़े में है, 11 के टेबल में है ना, 11, 22, 33 ऐसे, ठीक है, 11 के टेबल में है, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। इसको एग्जाम्पल से करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। जैसे देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने क्या किया कि 11111 लिख दिया, और मुझे मैं चेक करना है ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा क्या। तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट नंबर का सम देख करना है, ठीक है। तो अल्टरनेट नंबर का सम क्या आएगा, 1 + 1 + 1 3, फिर 1 + 1 2, दोनों का डिफरेंस देखो 1। क्या ये नंबर 0 है, क्या ये नंबर 11 के टेबल में है, तो ये 0 भी नहीं है और 11 के टेबल में भी नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ऐसा लग रहा होगा, फीलिंग ये आ रही होगी कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 11 11 है ना, इस टाइप का कुछ दिख रहा है, परंतु जैसा दिसते तसा नसते, ठीक है ना। यस, तो इसलिए ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, 64273। अब मुझे इसको चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर, 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो इनका जमा करिए, 6 और 2 8, 8 और 3 11, ठीक है। अब कौन, 4 और 7, ठीक है, इनकी जमा करिए, 4 और 7 की जमा 11, दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमने कहा है डेफिनेशन में ऊपर में ही कि डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 के टेबल में हो, तो यहाँ डिफरेंस 0 आ गया, इसलिए गारंटी है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। यस, तो ये डिविजिबल बाय 11 है। ऐसे ही मान लीजिए मैं एक और नंबर लेता हूँ, 358237, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर देखेंगे, 3 के बाद एक छोड़ के 8, 8 के बाद एक छोड़ के 3, 3 के बाद एक छोड़ के कुछ है ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो चलिए सम करिए, 8 और 3 11, 11 और 3 14, ठीक है, 14 आ गया। फिर 5 और 2 और ये 7, बराबर, 5 और 2 7, 7 और 7 14, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए ये नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। नंबर 4, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 829175, तो अल्टरनेट नंबर, ठीक है, अल्टरनेट नंबर एक छोड़ के एक, 9 और 8 17, 17 और 7 कितना होगा, 17 और 7 जल्दी बोलो, 24 है ना, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29 आ गया। फिर 2 1 और इधर 4, 2 के बाद एक छोड़ के एक, एक के बाद एक छोड़ के 4, बराबर, तो इनकी जमा कितनी आएंगी, 3 और 4 7, दोनों का डिफरेंस देखो, 29 में से 7 गए तो 22, क्या 22 0 या फिर 11 के टेबल में से है। यस, 22 जो है 11 के टेबल में आता है, 11 दूनी 22, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो ये देखिए, हमने किस किस की डिविजिबिलिटीज देखी अभी तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन सभी नंबर की देख ली है, ठीक है। यस, बेसिक जो क्वेश्चन बनता है वो इसी से बनेगा, यहीं से। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, हम 12 की जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 12, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे 12 जो होता है, ये 3 चौक 12 होता है, बराबर। यस, अब आप में से कोई कह सकते हैं कि सर 12 तो 2 ज़रब 6 भी होता है ना, है ना, 2 ज़रब 6 भी 12 होता है, ओके। यस, तो सर आप सिर्फ 3 ज़रब 4 क्यों ले रहे हो। यस, मुझे 3 ज़रब 4 ही लेना होगा, क्यों, क्योंकि देखो 3 और 4 का जो जीसीडी है ना, ये 3 और 4 को प्राइम नंबर है, क्या है, 3 और 4 का जब एचसीएफ निकालोगे तो ये 1 ही आता है। तो आपको ऐसे नंबर देखने हैं फैक्टर में जिनका एचसीएफ 1 हो, या वो नंबर को प्राइम हो, ठीक है। यस, यहाँ देखो, जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे, अब इसके बाद तो हम वही सीखने वाले हैं, एलसीएम एचसीएफ, है ना, नेक्स्ट क्लास वही रहेगी हमारी। लेकिन अब जस्ट समझ लो, जो कहूंगा सच कहूंगा, ठीक है। तो 2 और 6 का यहाँ पे एचसीएफ 1 होता ही नहीं है, इसका एचसीएफ 2 होता है, तो इसलिए ये नहीं लेंगे हम, ठीक है। अब 12 किससे बनता है, 3 और 4 से बनता है, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था, किस में देखा था, 6 में देखा था, 2 और 3 से बनता है 6, बराबर, 2 और 3 का एचसीएफ 1 होता है, 2 और 3 को प्राइम नंबर है, ओके। यस, तो इसलिए हमने 6 की डिविजिबिलिटी कैसे डिसाइड की थी, 2 और 3 से डिसाइड की थी, कि ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, वो 6 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही सेम कहानी 12 के लिए है,
ऐसा नंबर जो 3 से डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो, वही नंबर 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अच्छा, 3 की डिविजिबिलिटी सबको पता है कि सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो या फिर 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, तभी वो नंबर, समझ रहे हो ना, ऐसा नंबर जो 3 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, वो 12 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा नंबर जो 3 से है लेकिन 4 से नहीं है, 4 से है लेकिन 3 से नहीं है, तो वो 12 से डिविजिबल नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए। ठीक है, यस। जैसे कि कुछ एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1, 54428। अब मुझे चेक करना है ये नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं। 3 के लिए 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 8, 15 और 8 कितना होता है, 23 होता है। 23 3 से डिविजिबल नहीं है, इसको मारो गोली। भैया ये तो 12 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 से ही नहीं है। समझ रहे हो ना? यस। सेकेंड नंबर देखिए, जैसे 65796। पहले 12 से चेक करना है, 3 से कर लेते हैं। 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 कितना होगा, 27, 27 और 6 33, 33 3 से डिविजिबल है, तो 3 से तो ये डिविजिबल है। अब 4 से देखना है, लास्ट के डिजिट 4 से होना चाहिए। हमें पता है कि 96 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, ये नंबर 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता हो, या फिर अगर आपको तकसीम का अमल आता है, या तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो, है ना। ठीक है, ये नंबर छोटा है, जैसे 5 डिजिट है इसलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मान लीजिए 10 डिजिट होता है ना, तब हो सकती है प्रॉब्लम अपने को, तब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 10104। ओके, ये मुझे चेक करना है। पहले 3 से करते हैं, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 3 से तो पास हो गए। 4 से करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर यहाँ 4 है, इसलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, और साथ में ये फिर 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल 79112। ठीक है, चलिए पहले 3 से चेक करते हैं। 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 और 2 20, 20 आया। 3 से डिविजिबल नहीं, इसलिए 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे समझा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 12। ठीक है, हाँ। कोई कुछ बोल रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। देखो, क्या मैंने क्या बोला है, 3 से होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए, दोनों से पास हुआ तभी 12 से हो जाएगा। अगर एक से भी, एक में भी फेल कर गया तो 12 से नहीं होगा, ये बोला है मैंने। बोलो, क्वेश्चन बोला आपका। हेलो, ठीक है ना। अब देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 13, तो इसकी कोई टेस्ट नहीं होती है, होती भी होंगी तो मुझे नहीं पता। डायरेक्ट 13 से डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 14 पे आते हैं सीधे हम। अब देखिए 14 बनता है दो, है ना, 2 इंटू 7 से, और ये दोनों नंबर कैसे कोप्राइम है, इसलिए 14 की डिविजिबिलिटी क्या होंगी, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो और साथ में 7 से भी डिविजिबल हो, वही नंबर 14 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 630, 2 से डिविजिबल है ये नंबर क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। अब 7 से है क्या देख लो, तो 7 9 63 90 है ना, 90 इंटू 7 630 आ जाएगा, यानी 7 से भी डिविजिबल है ये। ओके, डायरेक्ट डिवाइड करके देख लिया मैंने 7 से, तो 7 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे ही मान लीजिए 8778, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, 2 से डिविजिबल है ये, 7 से देखना है। 7 के लिए मैंने क्या बताया था, यूनिट प्लेस का जो है उसका डबल करिए, तो इसका डबल 16 हो जाएगा। 877 में से 16 निकाल दो, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ इतना है ना। यस, तो आपका नंबर आ रहा है 861। अब ये नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए, अगर है तो फिर पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। हमें क्या करना होगा, 861 को 7 से तकसीम करना होगा। 7 एका 7, बाकी 1, फिर 6 नीचे लिखा, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर बाकी कितना 2, फिर 1 नीचे लिखा,
और यहाँ आ जाएगा आपका 7 या 21, ठीक है, बाकी 0 आ गया। इसका मतलब ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। 2 से और 7 दोनों से नंबर डिविजिबल है, इसलिए 14 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। यस, तो ये थी 14 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 7322, ठीक है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है, इसलिए अब 7 से डिविजिबल है क्या मुझे देखना है। तो यूनिट प्लेस का डबल करिए, 7 दूनी 14, 732 में से 14 निकाल दीजिए, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 12, यहाँ 8 आ जाएगा, 12 में से 4 गए तो 8, 2 में से 1 गया तो 1, फिर यहाँ 7, 718 आ रहा है। 718 आपसे 7 से डिविजिबल है क्या, क्लियरली नहीं दिख रहा है ना। 718 7 से डिवाइड ही नहीं होगा, ओके। इसलिए ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा और साथ में 14 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने नहीं किया क्या? आज, हाँ हाँ, 2 का डबल 4 ही करना था इसमें। 732 में से 4 निकालना है, 728 आएगा ये, और ये 7 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, और साथ में ये पूरा नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ मैंने गलती कर दी, ठीक है ना। वो 14 ले लिया था 7 दूनी करके, जबकि 2 दूनी 4 करना था मुझे, यूनिट प्लेस का डबल करना है, ठीक है। तो ये 14 की जो है डिविजिव टेस्ट थी, याद रहे तो करना, नहीं रहे तो डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। डिविजिव, जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही क्लियर कुछ भी, थोड़ा जोर से बोलिए। ठीक है, देखो 15 होता है 3 into 5, ठीक है, और 3 और 5 कैसे नंबर है, ये को प्राइम नंबर है, इसलिए 15 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, ऐसा नंबर जो 3 से डिविजिबल हो और साथ में 5 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ओके। और 5 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि यूनिट प्लेस पे 0 हो या फिर 5 हो, तभी 5 से डिविजिबल होगा। तो ऐसा नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, वो 15 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। यस, कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि 48725, मुझे चेक करना है ये नंबर 15 से डिविजिबल है या नहीं है। पहले हम तीन तीन से देखेंगे, 7 7 14 और 8, 14 और 8 कितना होगा, 22, 22 और 4 26, क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर भी 15 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखा हमने, 4900, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 9 और 4 13, नहीं होता 3 से डिविजिबल, इसलिए पूरा नंबर भी 15 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही हमने लिया 7240, सम करते हैं, 7 और 2 9, 9 और 4 13, अगेन डिविजिबल नहीं होगा, बराबर ना। 7 और 2 9, 9 और 4 13, 3 से नहीं है इसलिए नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं 9630, सम करना डिजिट का, 9 और 9 18, 3 से डिविजिबल है ये, 5 से चेक करते हैं, 0 है यूनिट प्लेस, इसलिए 5 से भी हो जाएगा, इसलिए ये नंबर 15 से होगा, ठीक है। तो देखिए, हमने इतने नंबर्स के जो है डिविजिबल टेस्ट देखी है। अगर आपको फ्यूचर में कहीं पे कुछ और नंबर जैसे कि 18, जैसे कि 24, जैसे कि 33, जैसे कि 36, 45, 72, अगर इनकी डिविजिबिलिटी का यूज़ करना पड़ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि 18 जो होता है 2 ज़रब 9 होता है, 24 जो होता है वो 8 ज़रब 3 होता है या 3 ज़रब 8, 33 जो होता है वो 3 ज़रब 11 होता है, 36 जो होता है वो 11, सॉरी 9 चौक 36 होता है, 45 जो होता है 9 पंजे 45 होता है, ठीक है। 72 जो होता है वो 9 अठी 72 होता है। आप कहोगे सर 45 15 तिया 45 भी तो होता है, आप कहोगे सर 12 तिया 36 भी तो होता है, बराबर 24 8 तिया 24 भी तो, सॉरी 6 चौक 24 भी तो होता है ना। ये क्यों नहीं लिया, ये ऐसे ही नहीं लेते, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ठीक है ना। ये एक्चुअल में ऐसे नंबर लेने होते हैं जिनका HCF 1 होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, ओके। वैसे ही नंबर हम मल्टीप्लिक फैक्टर लेते हैं, और फिर उन जैसे कि मुझे 18 की डिविजिबिलिटी देखनी है, तो 18 की डिविजिबिलिटी कौन बताएगा, 9 2 और 9 बताएगा। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो और 9 से डिविजिबल हो वो 18 से भी होंगे, ऐसे नंबर जो 8 से और 3 दोनों से डिविजिबल हो 24 से होंगे,
जो 3 और 11 से डिविजिबल है 33 से होंगे, 9 और 4 से डिविजिबल है तो 36 से होंगे, 5 और 9 से डिविजिबल है तो 45 से होंगे, 9 और 8 से डिविजिबल है तो 72 से होंगे, है ना। तो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना, कि आपको ऐसा दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 72, और आपको मान लीजिए नंबर दे दिया 2025, 2025 ऐसे 8 डिजिट नंबर दे दिया, और चेक करना है कि ये नंबर 72 से डिविजिबल है क्या। तो हम क्या करेंगे, 9 से डिविजिबल है कि चेक करेंगे सबसे पहले। तो 9 से डिविजिबल, 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, सम ऑफ द नंबर्स या सम ऑफ द डिजिट्स क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 और 18, तो सम ऑफ द डिजिट 18 आ रहा है, 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या थी, कि लास्ट के 3 डिजिट या तो 0 हो या फिर 8 से डिविजिबल हो। क्या 25 8 से डिविजिबल है, नहीं है, इसलिए ये नंबर 72 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, समझा है क्या बोलूं। कुछ प्रॉब्लम कहीं पे, 3 वाला कौन सा मैम बोलो एक बार। 15 15, अच्छा। हाँ देखो 15 बोले आपने, है ना, ठीक है। 15 देखो, 15 किससे बनता है, 3 into 5 से, बराबर। 15 किससे बनता है, 3 into 5 से बनता है। हाँ, यस। तो आपको क्या करना है, कि अगर आपको चेक करना है कि नंबर 15 से डिविजिबल है क्या, तो आप चेक करना 3 से और 5 से डिविजिबल है क्या। अगर दोनों से है, 3 से और 5 से दोनों से है, तो 15 से होगा। अगर एक से है एक से नहीं है, तो 15 से भी नहीं होगा। बस इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट है, समझा क्या बोलो। जैसे मान लीजिए, हाँ ये नंबर हमने लिया 9630, हम पहले 3 से चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 जरा 18 जमा 0 18 ही होता है। 18 3 से डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे 5 से है क्या, यूनिट प्लेस पे 0 आ गया तो 5 से तो होगा ही, इसलिए ये नंबर 3 से भी है और 5 से भी है, इसलिए ये नंबर 15 से भी होगा। समझेंगे, हाँ ऐसे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए फटाफट आप आंसर करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 1, विच, है 9 और 4 को प्राइम नंबर है, 9 और 4 को प्राइम है, क्योंकि इनका HCF 1 आता है। ठीक है, को प्राइम की डेफिनेशन क्या थी, HCF 1 आना चाहिए। अब HCF आपको पता नहीं आपको, ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाएंगी। अभी वही तो, जो विश्वास करो जो कहूंगा सच कहूंगा, ठीक है ना, थोड़ा भरोसा रखो। मान लो अभी कि ये आता ही होगा, ठीक है, जब तक HCF नहीं होता तब तक तो मानना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिवाइड 84864। ठीक है, ऑप्शन है आपके 11 8 9 7, इनमें से कौन सा नंबर जो है इस नंबर को डिवाइड करता है। आंसर देखते हैं पहले कौन देगा, करिए। 8 है, ठीक है, 8 है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, 8 है। देखो जैसे कि 11 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट थी, वो तो अल्टरनेट नंबर की थी। ठीक है, देखो आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक बात बताता हूँ मैं, कि पहले नंबर पे जानबूझ के 11 ऑप्शन रखा है उसने, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है, बराबर। क्योंकि अल्टरनेट नंबर का सम करके फिर उनका डिफरेंस निकालना होता है, फिर वो चेक करना होता है कि 0 है या फिर 11 के पहाड़े में है, यही करना होता है। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट उसको छोड़ दो एक समय के लिए, भाई 8 को चेक कर लो। आठ का क्या था, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 एक 8, 8 8 64, बराबर, है ना, तो ये 8 से डिविजिबल है, यस। सो
108 आई थिंक, हाँ 108 इसका वो आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो अगर ये 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी तो 8 से डिविजिबल होगा। नीचे देखो ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, 9, 7 एंड 9, 11, 15 एंड 7। 15 एंड है या एंड 7, 9, ठीक है ना, ठीक है ठीक, ठीक है ठीक है, 9, ओके। चलिए अब आप कह रहे हो 9, है ना, ओके। तो सबसे पहले देखिए आप, जैसे 9 का डिविजिबिलिटी क्या टेस्ट क्या थी, सम ऑफ द डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 और 10 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27, 9 से डिविजिबल है इसलिए नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 9 दो ऑप्शन में है, तो हमें अब 7 से चेक करना होगा कि 7 से डिविजिबल है क्या। अगर 7 से भी होगा तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब 7 की डिविजिबिलिटी मैंने कहा था, या तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो या फिर यूनिट प्लेस का डबल कर लो, पूरे में से निकाल लो बचे हुए नंबर में से। इसका 10 होगा, 2893 में से 10 अगर निकाल दिया जाए 2883 बचेगा। अब ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 चौक 28, ठीक है, फिर 8 लिखा और यहाँ पे हमने लिखा 7 का 7, फिर एक बचा 13 आ रहा है। डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, हम जानते हैं कुछ ना कुछ बाकी जरूर रहेगा यहाँ पे जीरो को छोड़ के। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है ना। तो ये कंप्लीट नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 9 है। ठीक है, जिनका नहीं आ रहा है प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है, आपको 4 नंबर नीचे दिए हुए है, आपको ये पहचानना है कि कौन सा नंबर 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 64362, सेकेंड है 10484, थर्ड है 28138 और फोर्थ है 63912। ठीक है, ऑप्शन 4 है। अच्छा ठीक है, मुझे देखना होगा, देखना होगा। ठीक, ओके, जिनका आ गया वो नीचे वाला करिए। चलिए, जिनका नहीं आया वो यहाँ देखेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब 12 देखो, वही कहानी, 3 चौक 12 बराबर, 6 दूनी 12 मत करना प्लीज, 3 चौक 12 ही करना। तो ऐसा नंबर जो 3 से होगा और 4 से होगा। 3 से, ये देखो पहला नंबर 3 से होता है क्या, देखो 10 3 13, 13 6 19, 19 और 2 21, 3 से हो रहा है। अब 4 से होता है क्या, 4 से लास्ट 2 डिजिट 4 से होना चाहिए। क्या 62 4 से डिवाइड होगा, 60 होता है सर, 62 नहीं होता, इसलिए ये नंबर भी 12 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसका सम करते हैं, पहले 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 1 और 4 5, या ऐसे करो 4 4 8, 8 और 16, 16 और 1 17, 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए 12 से भी नहीं होगा। 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 8 22, 22 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये पूरा नंबर, ये यही तो बचा है, यही आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे। अब ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 33, इनमें से कौन सा नंबर 33 से सेकंड आएगा, नंबर 2। ठीक है, चलिए, और किसी का नंबर 2।
ठीक है, जिनका आ गया है नंबर 2 तो नीचे वाला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, जिनका नहीं आया वो इधर देखेंगे, ठीक है ना, इधर देखेंगे। फर्स्ट है, ठीक है। चलिए इधर देखिए 33 वाला ये जो क्वेश्चन है, अब कोई नहीं बोलेगा, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4। 33 की डिविजन, इनमें से कौन सा नंबर 33 को डिवाइड, सॉरी 33 से डिविजिबल है, ये चेक करना है। तो हम जानते हैं 33 बोले तो 3 ज़रब 11, पहले 3 से चेक कर लो। 12 12 24 24 और 4 28 बराबर। यस, 28 3 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर भी 3 से नहीं होगा, 33 से भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये अगर नहीं है तो ऑल ऑफ दी अबव वाला भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है ना, दो तो गए, दो बचे गए। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है क्या। 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 3 से है। इसको चेक करते हैं 3 से। 9 5 14 और 1 15, 15 और 9 कितना होगा 24, 24 और 4 28। चलिए ये भी 3 से है। 3 से है क्या, नहीं है, 28 नहीं 27 ही होता है सिर्फ डिवाइड। ओके, तो 3 तो चले गए, है ना, सिर्फ सेकंड ऑप्शन बचा है, तो सेकंड ऑप्शन ही होगा, लगा के आ जाओ। ठीक है, समझा है क्या, बोलो ये। हाँ, ये देखिए विच आर द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9। 3 से भी होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए, पहले देखो। चलिए इसको, हाँ इसको देख लेते हैं। 3 से है क्या, 6 और 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24, 3 से है। ये 9 से होगा क्या, 24 9 से नहीं होता, इसलिए गया ये गया, इसलिए ये भी जाएगा। ऑल ऑफ द अबव बोला था। इसको देखो 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24, 3 से हो जाएगा, लेकिन 24 9 से नहीं होता, ये गया, यही बचा है, यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, ऐसे। तो ऑप्शन डिस्कार्ड करके भी आप बचा हुआ ऑप्शन, ये 3 और 11 लेना। 11 का क्या बोला, कुछ नहीं बोला, 11 का तो यूज ही नहीं किया ना। मैंने ये बोला कि 33 जो होता है 3 ज़रब 11 होता है, सिर्फ इतना बोला। और अब जो भी नंबर 33 से डिवाइड होगा वो 3 से भी होगा, 11 से भी होगा। और जो 3 या 11 से नहीं होगा, 3 या 11 से नहीं होगा, वो 33 से भी नहीं होगा। तो हमने 3 से चेक किया, 3 से, 3 3 से जैसे पहला तीसरा ऑप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका सम 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए वो नंबर 33 से नहीं होंगे। बचा हुआ ऑप्शन सिर्फ 2 है, इसलिए 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, समझा है क्या, बोलिए। सभी को समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। देखिए एक नंबर है 5324 और यहाँ लग दिया स्टार। इसको देख के सी टी ए आई टी वाली फीलिंग आएगी इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, ये नंबर जो है डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 4 है, डिविजिबल बाय 4। देन स्टार इज, स्टार क्या होगा, 2 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 1 होगा। 4 होगा, अच्छा, ठीक है 4 होगा, बाकी लोग सोचेंगे। 0 होगा, 0 ऑप्शन में नहीं है, कहाँ से लूँ मैं 0। बोलो, 0 ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे। 4 ही है, हाँ। ठीक है, बाकी सभी का, सबका क्यों नहीं आ रहा। 21 यहाँ पे प्रेजेंट है, दो तीन ही आंसर कर रहे हैं। अब अब ठीक है, 4 है। बाकी और अपने टैलेंट को इतना भी मत छुपाओ, ठीक है। देखिए ये नंबर डिविजिबल बाय 4 बोला है, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 4 याद करिए क्या था, लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 हो या फिर 4 से डिविजिबल हो, तभी वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। लास्ट 2 डिजिट तो ये तो 4 स्टार है, 4 स्टार 4 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना।
तभी ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे देखो, मान लिया हमने 2 रखा, 42 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। 6 रखा, 46 4 से डिवाइड होता क्या? नहीं। 1 रखा, 41 4 से डिवाइड होता क्या? नहीं। 4 रखोगे 44 बनेगा, 44 4 से डिवाइड होता है। यही आंसर इसका करेक्ट है, ये वाला आंसर बोलो। चलो, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, देन स्टार इज व्हाट? 11 11, ठीक है। मजदूरी समझता है क्या आपको? वही मैं बोल रहा हूँ, मजदूरी समझता है क्या? देखो, एक तो ये कि आप मजदूरी कर लो, स्टार के प्लेस पे 1 पुट करो, 71973 11 से डिवाइड करके देख लो होता है क्या। दूसरा, स्टार के प्लेस पे 2 रख लो, फिर चेक करो 11 से डिवाइड होता है क्या। बराबर। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन आपने 1 रखा, आपकी किस्मत अच्छी होगी, पहले ऑप्शन अगर करेक्ट होगा और आपने मजदूरी करनी स्टार्ट की, कम मजदूरी में काम हो जाएगा अगर डायरेक्ट 11 से डिवाइड हो गया तो। कोई भी नहीं है? एक मिनट, 1 2 का 4, 1 2 3 4। देखो, 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी? अल्टरनेट नंबर लेना था। 9 और 7 हाँ, एक मिनट। 9 और 7 16, 16 और 3 कितना? 19। ठीक है, वजह स्टार, स्टार+7 है ना, तो ये 7 प्लस स्टार हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 11 से डिवाइड होना चाहिए, हमने 1 रखा तो चलिए 1 रखते हैं। 7 और 1 8, 19 में से 8 गए तो 11 आ गया ना। 11 या तो 0 हो या फिर 11 के टेबल में हो, ये तो 11 11 के टेबल में रहेगा ना, तो 1 से ही तो काम हो गया, तो 1 आंसर इसका करेक्ट है। 4 कैसे आएगा? 1 ही तो आएगा, 1 से हो रहा है ना। 19 देखो, अल्टरनेट नंबर का सम 7 9 3, तो ये नम सम जो है 19 आ गया। फिर अल्टरनेट नंबर कौन है? स्टार और 7 है। अब 7 प्लस स्टार ही रहने देंगे, क्योंकि स्टार तो पता नहीं ना कौन सा नंबर है, यही तो फाइंड आउट करना है स्टार। इसी तारे को तो फाइंड आउट। 19 में से 8 गए तो 11 ही बचते ना। तो मैंने स्टार को 1 लिया यहाँ पे, 7 और 1 8 हो गया। 19 में से अगर 8 गए तो 11 बचेगा। 11 11 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा अगर स्टार के प्लेस पे 1 आ जाए तो। ठीक है, तो 1 ही इसका ऑप्शन करेक्ट है। समझे क्या? हाँ, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, कि जैसे स्टार के प्लेस पे 1 रख लिया, 71973 11 से डिवाइड कर लिया, 11 6 के 66, कितना बचेगा? 4 और 1 5, भाग नहीं जाता। यहाँ पे हमने क्या किया? 9 नीचे लिखा, बराबर। फिर 11 का टेबल 11 है ना, 11 5 55, फिर ये 4, फिर नीचे क्या लिखा? 7 लिखा, 11 चौक 44। ठीक है, बचा कितना? 3, फिर 3 उतारा नीचे, तो ये 11 3 33 हो गया पूरा, ये रिमाइंडर 0 आ रहा है बाकी। इसका मतलब यही नंबर 11 से डिविजिबल है। ऐसे भी कर सकते हैं। समझे क्या? हाँ, अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर 94*12 is divisible by 18, देन व्हाट इज स्टार? ये नंबर आपका 18 से डिविजिबल है, तो स्टार के प्लेस पे क्या आएगा? 1 2 का 4, इसमें से कौन आएगा? बोलो। ठीक, ठीक है, 2 आएगा। ओके, ओके।
ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 18 है। अब 18 मैंने आपको पहले कहा है, तीन नहीं कितना कहा था, 9 दो 2 9 18 बराबर, ऐसे ना इसके जो फैक्टर पड़े होंगे वो 2 और 9 होंगे। तो ये नंबर तो स्टार कुछ भी होने दीजिए, स्टार कुछ भी होने दीजिए, ये नंबर 2 से डिविजिबल रहेगा ही रहेगा। अब इसमें 9 से भी होना चाहिए, तो 9 से कब होता है, जब सम ऑफ द डिजिट 9 से डिविजिबल हो। ठीक है, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 प्लस स्टार है ये, क्या है 16 प्लस स्टार। तो अब हम स्टार के प्लेस में 1 रख के देखते हैं, तो 1 रखा तो 16 और 1 17, क्या 17 9 से डिविजिबल है, नहीं। 2 रखते हैं, हाँ 18, 18 9 से डिविजिबल है ना, स्टार के प्लेस में 2 रखा तो ये 16 जमा 2 होगा जो कि 18 होता है, और 18 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, 18 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 2 होगा। अब यहाँ नीचे देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 7। हाँ, तो ये अभी 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 हमने देखा था कि 28 की जो फैक्टर्स होंगे वो 4 into 7 होंगे। जो अगर नंबर 4 से और 7 से डिविजिबल है तो 28 से भी होगा। ठीक है, यस, 4 से और 7 से है तो 28 से भी होगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने। तो ठीक है, ये समझाए कि सभी को बोलो पहले। क्या क्वेश्चन बोलना, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 7 देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर नंबर 4 और 7 से तकसीम पजीर है तो बताइए वो नंबर और किससे, इनमें से किससे तकसीम पजीर होगा, ऐसे ही ठीक है। समझाएंगे क्वेश्चन। हाँ, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमको स्टार्ट करना है। ये तो हमने क्या देखा, अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट देखी। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो हमने इसमें क्या क्या देखा है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11, फिर 12, फिर हमने 13 की नहीं देखी, 14 की देखी है, 15 के लिए देखा है, 18 के लिए देखा है ना। उसके बाद 24 के लिए देखा है, 36 के लिए देखा है ना, 48 के लिए देखा आई थिंक, और ऐसे और भी नंबर लिखे थे आगे, 72 लिखा था बराबर। तो इनकी हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखी है। ठीक है, ये 11 तक तो बिल्कुल एकदम करेक्ट देखा है कि क्या होता है, 12 ये 12 14 इसके लिए हम फैक्टर करके देखा हमने बराबर। यस, तो ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, इससे 2 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट हमको स्टार्ट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल शांत दिमाग के साथ सभी लोग, ठीक है ना, स्टार्ट करें ना। ठीक, थोड़ा सा डेटा का इशू है, 90% बता दिया कंज्यूम। नहीं, इसके बाद और रहेंगे, रिचार्ज कर दीजिए मैडम। नहीं, एक्चुअली मेरा अनलिमिटेड है, पता नहीं है 2 3 दिन से ये नहीं क्या। अच्छा, तो मेरे नहीं, मेरे इसमें जो है वो अनलिमिटेड है, पता नहीं, लेकिन 2 3 दिन से ये पता नहीं, उनको शायद पता चल गया कि क्लासेस शुरू है, तो मैं मेरे इसमें अनलिमिटेड है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे मैसेज आ रहा है कि 90% आपका यूज हो चुका है। ठीक है, देखते क्या करना है। चलिए, तो एलसीएम है ना, अब मैं उर्दू में नहीं जाऊंगा इसमें क्या बोलते हैं एलसीएम को और एचसीएफ को, अगर पता है तो आप अपने तक रखिए। ठीक है, चलिए, तो मैं सबसे पहले इंग्लिश जो वर्ड है वो है ना, एल फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है, एम फॉर क्या होता है, तो एल फॉर होता है लीस्ट, लीस्ट बोले तो छोटा। ठीक है, सी बोले तो कॉमन, और एम बोले तो मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है एलसीएम। ओके, यस, तो ये हमने सिर्फ फुल फॉर्म देखा है, एलसीएम का मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ऐसे अब एचसीएफ का देखते हैं, एचसीएफ, तो एच बोले तो हाईएस्ट, सी मीन्स कॉमन, और एफ बोले तो फैक्टर।
ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी का दूसरा नाम जो मैं बार बार बोल देता हूँ वो होता है जीसीडी। इसी का दूसरा नाम है, सेम डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन दूसरा नाम इसका जीसीडी है। जी बोले तो ग्रेटेस्ट, जैसे हाईएस्ट को ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हैं, और सी बोले तो कॉमन ही है यहाँ पे, और डी बोले तो डिवाइजर। जो फैक्टर होते हैं वो डिवाइजर भी होते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्टर यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो ऐसे नंबर जो 12 को डिवाइड करते हैं उन्हें हम डिवाइजर भी कहते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर है, तो देखो 1 है, 2 है, 3 और 4, ठीक है। और कौन रहेगा, और 12 भी रहेगा, एक दो, और क्या रहेगा, एक 6 भी रहेगा, 1 2 3 6 4 और 12, तो ये सभी क्या है, 12 के फैक्टर है, 12 के डिवाइजर है, ठीक है। यस, तो ये होते हैं फैक्टर। ऐसे ही अगर हम 36 के फैक्टर देखें तो 1 डिवाइड करेगा, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, ठीक है, 6 करता है डिवाइड, उसके बाद 9 करता है, 12, 18 और बाद में 36। हेलो, ठीक है। तो ये 36 के सभी फैक्टर है, 1 2 3 4 6 9, है ना, 12 18 और 36, ये डिवाइजर भी कहलाते हैं। ये 36 के क्या है, डिवाइजर है, क्योंकि ये नंबर 36 को डिवाइड करते हैं। ओके, यस। तो ये तो हमने फैक्टर के लिए देखा है। अब हमें देखना है कि अगर दो नंबर या तीन नंबर या उससे ज़्यादा अगर आपको नंबर दे दे और उसका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़े या एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़े, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। यस, एलसीएम या एचसीएफ हम कैसे करेंगे फाइंड आउट। ओके, तो देखिए, अगर ऑप्शंस आपको गिवन है क्वेश्चन में तो हम ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, वो इजी रहता है, ठीक है। यस, तो मैं पहले एकदम छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 6 और इधर लिया 14। 6 और 14 का मुझे फाइंड आउट करना है एचसीएफ, और साथ में मुझे फाइंड आउट करना है एलसीएम, ठीक है। यस, तो देखिए पहले तो एकदम बेसिक डेफिनेशन से बताऊंगा, बाद में हम स्पीड बढ़ा देंगे और थोड़े अलग अलग मेथड से भी करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 6 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 और 6। 14 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 1 डिवाइड करता है, 2 करता है ना, 7 करेगा डिवाइड और 14 खुद करेगा। तो देखिए ये 6 के फैक्टर है और ये 14 के फैक्टर है। अब हमें क्या करना है, फैक्टर के बाद कॉमन देखना है, इनमें क्या है कॉमन, तो 1 और 2 कॉमन है, और कोई है क्या कॉमन, नहीं है, ठीक है। फैक्टर देखे दोनों के, उसमें कॉमन देखे, अब इन दोनों में हाईएस्ट देखना है, तो हाईएस्ट कौन होगा, 1 और 2 में 2 होगा, इसलिए 6 और 14 का एचसीएफ आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। यस, अब नेक्स्ट, ये तो क्या था, ये तो आपका एचसीएफ था। अब हम बात करेंगे एलसीएम की, ठीक है। इसमें आपने हाईएस्ट देखा, आप देख रहे होंगे मैं किधर से किधर जा रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ। पहले फैक्टर देखे दोनों के, फिर उनमें कॉमन देखा, फिर उनमें हाईएस्ट देखा, ठीक है। तो आपको मिल गया एचसीएफ जो कि 2 है। ओके जी, अब हमें देखना है एलसीएम, तो हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, पहले मल्टीपल देखेंगे, तो 6 के मल्टीपल देखो, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, है ना, 6 दाएं 60, फिर आगे और भी 66, 72, 78 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ये रुकेगा नहीं, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये 6 के मल्टीपल है, क्या है ये, मल्टीपल ऑफ 6। ऐसे तो आपको एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन अभी जस्ट बता रहा हूँ, समझ देख लो सिर्फ। इसके बाद मल्टीपल ऑफ 14 क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 14 देखना है, तो 14 का टेबल, ठीक है। तो 14 की 14, 28, 14 तिया क्या होगा, 42 होगा शायद। यस, 14 तिया 14 चौक कितना होगा, 56 होगा, ठीक है। उसके आगे इसमें 14 ऐड करोगे तो 70 होगा, ठीक है, और 14 ऐड करोगे 84 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। हमने 6 के और 14 के, है ना, 14 के मल्टीपल देख लिए। अब हमें क्या करना है, कॉमन देखना है इसमें। तो चलो हम आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, कोई दिख रहा है क्या, कोई दिख रहा है क्या, 28 है क्या इसमें, नहीं है ना। तो कितना है, 42। हाँ ये देखिए ये 42 मिल गया। यस, तो पहला हमें कॉमन मल्टीपल मिला 42। उसके बाद क्या मिलेगा पता है क्या, 84 मिलेगा गारंटी से। देखो ये 84 यहाँ है, इसके बाद 78 में 6 ऐड करोगे 84 आने वाला था, ठीक है। उसके बाद 84 मिल गया, और भी आगे मिलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, ये कॉमन मल्टीपल में लिस्ट देखना है, सबसे छोटा देखना है, इसके बाद जो मिलेगा वो 84 से बड़ा होगा,
उसके बाद जो मिलेगा वो उससे बड़ा होगा, बराबर। लेकिन इन सब में हमें क्या देखना है, लिस्ट देखना है। लिस्ट कौन है, 42 है, तो ये आ गया 42। तो 6 और 14 का एलसीएम कितना है, 42 है। एचसीएफ कितना है, 2 है। ठीक है, ये तो बच्चों वाला हो गया बिल्कुल, है ना, ऐसे। यस। अब इसके बाद मैं आपको जो है डेफिनेशन बताऊंगा कि, और ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, तो 6 और 14 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 600 होता, यहाँ पे 1440 होता, तब भी हम उसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं बताऊंगा लेकिन ब्रेक के बाद। ठीक है ना। अरे कुछ तो बोलो। ठीक है, अभी हम जैसे अभी ब्रेक रहेगा 9 बजे से और स्टार्ट करेंगे। हाँ, चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही।